नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांस द्वीप, कुश द्वीप। हमारा सही ऑप्शन है जम्बू द्वीप। हमारा अगला सवाल है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। हमारा सही आंसर होगा ग्रीक। हमारा अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। हमारा सही आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। हमारा अगला सवाल है, भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर। हमारा सही आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। हमारा अगला सवाल है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। हमारा सही आंसर है इलाहाबाद के समीप। इस स्थान का नाम है नैनी। हमारा अगला सवाल है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट। हमारा सही आंसर है 5 घंटे 30 मिनट। हमारा अगला सवाल है, भारत का धूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। हमारा सही आंसर होगा 876 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। हमारा सही आंसर होगा 15200 किलोमीटर। हमारा अगला सवाल है, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। हमारा सही आंसर होगा 7516.5 किलोमीटर। हमारा अगला सवाल है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, 3412 किलोमीटर। हमारा सही आंसर होगा 3214 किलोमीटर। हमारा अगला सवाल है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। हमारा सही आंसर होगा 2933 किलोमीटर। हमारा अगला सवाल है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर। हमारा सही आंसर होगा 100 किलोमीटर। हमारा अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4%, 2.8%, 3.2%। हमारा सही आंसर होगा 2.4%। हमारा अगला सवाल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? 10.7%, 18.6%, 27.7%, 43%। हमारा सही आंसर होगा 10.7%। हमारा अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के
कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 29.3%, 43%। हमारा सही आंसर होगा 29.3%। हमारा अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? 10.7%, 18.6%, 27.7%, 29.3%। हमारा सही आंसर है 27.7%। हमारा अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 27.7%, 43%। हमारा सही आंसर होगा 43%। हमारा अगला सवाल है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील। हमारा सही आंसर होगा 12 मील। हमारा अगला सवाल है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील, 24 मील, 100 मील, 200 मील। हमारा सही आंसर है 24 मील। हमारा अगला सवाल है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 100 मील, 200 मील, 300 मील, 400 मील। हमारा सही आंसर होगा 200 मील। इसी के साथ हमारा जीके समाप्त होता है। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए से नए वीडियो की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल पाए।